इजराइल के हवाई हमले में बुधवार की सुबह गाजा पट्टी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 3 दर्जन से ज़्यादा सदस्यों वाले परिवार का एक बड़ा घर तबाह हो गया। सेना ने बताया कि हमास शासित क्षेत्र में लगातार रॉकेट हमले के बीच उसने दक्षिण में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में 40 सदस्यों वाले अल अस्तल परिवार का घर तबाह हो गया। निवासियों ने बताया कि हवाई हमले से 5 मिनट पहले दक्षिणी शहर खान यूनुस के भवन पर चेतावनी स्वरूप मिसाइल दागी गई, जिससे परिवार का हर सदस्य वहां से भागने में कामयाब रहा। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने खान यूनुस और सफा में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया और 25 मिनट में 52 विमानों ने 40 ठिकानों पर बमबारी की। गाजा के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हमलों में एक महिला की मौत हो गई और 8 लोग जख्मी हो गए। हमास के अल अक्सा रेडियो ने बताया कि गाजा सिटी में हवाई हमले में उसके एक संवाददाता की मौत हो गई। शिफा अस्पताल के चिकित्सकों ने कहा कि बुधवार की सुबह लाए गए 5 शवों में संवाददाता का शव भी था। इनमें 2 लोगों की मौत चेतावनी वाली मिसाइल के उनके अपार्टमेंट से टकराने के कारण हुई। ये हमले तब हुए हैं जब संघर्ष विराम के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हुए हैं। फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पर इस्लामिक आतंकवादी समूह हमास का शासन है, जहां पिछले 14 वर्षों से घेराबंदी के कारण वहां के ढांचे पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि बाइडेन प्रशासन इजराइल को गाजा पर बमबारी रोकने के लिए निजी तौर पर आग्रह कर रहा है। मिस्र के वार्ताकार भी लड़ाई रोकने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खास प्रगति हासिल नहीं हुई है। अल अक्सा मस्जिद परिसर में 10 मई को इजराइल की पुलिस द्वारा कठोरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में यरूशलेम की तरफ हमास द्वारा जब लंबी दूरी वाले रॉकेट दागे गए, उसके बाद दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हवाई हमलों में कम से कम 219 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 63 बच्चे और 36 महिलाएं शामिल हैं। हमले में 1530 व्यक्ति घायल हुए हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद का कहना है कि उनके 20 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि यह संख्या कम से कम 130 है। रॉकेट हमलों में इजराइल के 12 लोगों की मौत हुई, जिनमें 5 वर्ष का एक लड़का भी शामिल है। इजराइल की सेना के मुताबिक वह हमास आतंकवादियों के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही है, जबकि फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल पर 3700 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इजराइल ने कहा कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने 90% रॉकेट नष्ट कर दिए। गाजा की 20 लाख आबादी को दवाओं, ईंधन और पानी की आपूर्ति कम पड़ती जा रही है और हमास द्वारा 2007 में वहां सत्ता पर काबिज होने के बाद से इजराइल और मिस्र ने इलाके की नाकेबंदी की हुई है। करीब 47,000 फिलिस्तीनी नागरिक अपना घर बार छोड़कर फरार हो गए हैं। WHO के मुताबिक इजरायली हमले में कम से कम 18 हॉस्पिटल और क्लिनिक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और आधे से अधिक आवश्यक दवाओं की कमी हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हवाई हमले के बाद उसने कोरोना वायरस के टीके बचाकर किसी और क्लिनिक पर स्थानांतरित कर दिए हैं। हमले में क्षेत्र में एकमात्र जांच सुविधा वाला केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास के धार्मिक एवं इस्लामिक मामलों के सलाहकार महमूद अल अब्बास ने कहा कि गाजा पट्टी में मौजूदा सशस्त्र टकराव किसी बिंदु पर रुक जाएगा, लेकिन फिलिस्तीनी मुद्दे के पूरी तरह से सुलझने तक यह बार बार शुरू होता रहेगा। फिलिस्तीनी मुख्य न्यायाधीश अल अब्बास के अनुसार वर्षों से चल रहे फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र तरीका यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे को खत्म करना है। यरूशलेम को राजधानी के साथ फिलिस्तीन को स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न देश की मान्यता भी देनी होगी। राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा, गाजा पट्टी में आक्रामकता का मौजूदा दौर जल्द या बाद में समाप्त हो जाएगा, लेकिन निकट या दूर के भविष्य में एक बार फिर हिंसा भड़क जाएगी अगर मुख्य समस्या कब्जे का समाधान नहीं हुआ। लंबे समय से चले आ रहे इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की वर्तमान शुरुआत पिछले हफ्ते इजराइल की सीमा और गाजा पट्टी पर शुरू हुई। जारी हिंसा ने दुनिया भर में इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों के समर्थन में प्रदर्शनों को जन्म दिया। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल उपाय करने का आह्वान किया है। इन संघर्षों के कारण अब तक 61 बच्चों सहित 200 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और लगभग 1000 अन्य घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल में 10 लोगों की मौत हुई है और 50 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।